औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बिल जलाल के प्यारे और पाक नाम से जो मेरा, आपका, हम सब का, इस पूरी कायनात का रब है। वो रब कि जिसने हज़रत इंसान को बेपनाह नेमतों से नवाजा। तो नाज़रीन, आज लाया हूँ अपना पहला इंट्रोडक्शन प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले पूरी दुनिया के लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार। और फर्स्ट ऑफ़ ऑल जितनी भी पूरी दुनिया में मेरी हिंदू बरादरी हैं, हमारे हिंदू दोस्त हैं, उन सब के लिए नमस्कार। और जो सिख भाई हैं उनके लिए सत श्री अकाल। और हमारे जो शिया कम्युनिटी के लोग हैं उनके लिए है या इली मदद। और जनाब सबसे बड़ी बात यह है कि आलम इस्लाम के तमाम मुस्लिमीन के लिए अली ज़ेब खावर प्रोडक्शन हमारे इस प्रोग्राम की तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में सच्चे रंग भर दे, खुशियाँ आपके मन के करीब और गम आपसे कोसों दूर रहें। तो जनाब इन्हीं खुशियों का पैगाम लेकर आएंगे हम हर बुध को। आज जुमा था, थोड़ा सा लेट हो गए, उसके लिए मैं आपसे माज़रत खाऊं। और बिलखसूस जो इतनी देर से मेरा इंतज़ार कर रहे थे उनसे भी प्यार भरा सलाम है। उनके लिए बहुत सारी दुआएं हैं और उनके लिए बहुत सारे सरप्राइजेज़ हैं। सरप्राइज़ ये कि हम बुध से रेगुलरली खावर प्रोडक्शन से यहाँ प्रोग्राम करेंगे। इस प्रोग्राम में आपकी दिलचस्पी और तफरीह तबाह के लिए बहुत कुछ होगा, आपकी फैमिली के लिए, आपके बच्चों के लिए। आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। ये देखिए, ये नंबर है आपके लिए, इस पर लाइव कॉल कीजिए और अपने मन की बात कहिए हमसे। और हर दिन हमारा एक टॉपिक होगा, और आज का हमारा टॉपिक होगा डेंगू। जी हाँ, डेंगू का जो बुखार है वो इंसान को कितना तड़पाता है, इससे मौत भी वाक़ई हो सकती है। हमने आगे क्या क्या करना है हम इसका बाकायदा प्रोग्राम में जिक्र करेंगे। और आज मैं आपको कुरानी आयात से आप डेंगू को कैसे ठीक कर सकते हैं, और आप फिज़िकली मेडिसिन से, तिब्ब मोहम्मदी की मेडिसिन से डेंगू कैसे आपसे दूर हो सकता है, डेंगू आपसे रहने पर मजबूर हो सकता है, ये भी हम आज के प्रोग्राम में बताएंगे आपको। आपके लिए हमारी स्क्रीन पर ये नंबर है, आप हमें फ़ौरन कॉल करें, अपनी आरा से भी हमें मुस्तफ़ीद कीजिए और अपनी पसंद के गाने भी सुनिए। तो मैं सबसे पहला गाना आपको डेडिकेट कर रहा हूँ खावर प्रोडक्शन की तरफ से। पूरी दुनिया में जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, स्विट्ज़रलैंड, स्कॉटलैंड और सऊदी अरेबिया, दुबई में और पाकिस्तान में और हमारे पड़ोसी मुल्क में मुसलमान भाई और मेरे कश्मीरी भाई, उनका तो नेट आजकल डाउन है, लेकिन हमारी मोहब्बतें अप हैं उनके लिए और हमेशा साथ रहेंगी। और मैं आज का पहला सॉन्ग खावर प्रोडक्शन के इस खूबसूरत प्रोग्राम में अपने कश्मीरी भाइयों को डेडिकेट करना चाह रहा हूँ, पूरे आलम इस्लाम की तरफ से और तमाम पाकिस्तानियों की तरफ से, कि हम आपको कभी नहीं भूल सकते। आप हमारी शारक तो हैं, हमारे वजूद, हमारी रूह का हिस्सा भी हैं। तो आइए, पहला सॉन्ग डेडिकेट करूँगा मैं अपने कश्मीरी भाइयों को, तमाम पाकिस्तानियों की तरफ से, कि हम आपको भूल नहीं सकते। नहीं आपको भूल जाए हम, आपसे क्या गिला करें, आपसे क्या गिला करें, आपसे कुछ गिला नहीं, आपको भूल जाए हम, आपको भूल जाए हम। शीशाए दिल को तोड़ना उनका तो एक खेल है, शीशाए दिल को तोड़ना उनका तो एक खेल है, हमसे ही भूल हो गई, उनकी कोई खता नहीं, आपको भूल जाए
हम तो समझ रहे थे ये तुम मिले प्यार मिल गया। हम तो समझ रहे थे ये तुम मिले प्यार मिल गया। एक तेरे दर्द के सिवा, एक तेरे दर्द के सिवा हमको तो कुछ मिला नहीं। आपको भूल जाए हम, आपको भूल जाए हम। काश वो अपने गम मुझे देते तो कुछ सुकून मिले। काश वो अपने गम मुझे देते तो कुछ सुकून मिले। वो कितना बदनसीब है, गम भी जिसे मिला नहीं। आपको भूल जाए हम, इतने तो बेवफा नहीं। आपको भूल जाए हम, आपसे क्या गिला करें, आपसे क्या गिला करें। आपसे कुछ गिला नहीं। आपको भूल जाए हम, आपको भूल जाए हम, आपको भूल जाए हम। जनाब, ये था कश्मीरी भाइयों से मोहब्बत का सबूत कि हम आपको भूल नहीं सकते। आप हमारी शायरा हैं, हमारे दिल के करीब हैं। कुछ लोग, कुछ हस्तियां ऐसी होती जो दिल के बहुत करीब होती हैं। अभी अभी स्टूडियो में हमारे पास एक ऐसा सिंगर आया, आपने देखा होगा कि मैं स्क्रीन पे अदाब किया। गाने के दौरान उन्हें मैंने सलाम किया। वो आर्टिस्ट इतने अच्छे हैं, सिंगर इतने अच्छे हैं कि उन्हें सलाम बल्कि प्यार भरा पैगाम देना ही पड़ा। हमारे दरमियान एक बहुत प्यारे आर्टिस्ट मौजूद हैं। याद रहे कि बुध से रेगुलर हमारा प्रोग्राम होगा और इस प्रोग्राम में हम बुलाएंगे आपकी जो है ना, क्या कहना चाहिए, आपकी तफरी और तबाह के लिए। आपकी तफरी के लिए ना सिर्फ एंटरटेनिंग बहुत कुछ होगा, बल्कि आपके लिए होंगी इन्फॉर्मेशन भी होंगी। हम हर टॉपिक पे बात करेंगे, जैसा कि आज हमारा टॉपिक डेंगू है। और डेंगू के अलावा भी बहुत सारे माशरती ऐसे वायरस होते हैं जो बज़ाहिर हमें नज़र नहीं आते, लेकिन हम पर अटैक ज़रूर करते हैं। जैसे सारा सारा दिन किसी की ग़ीबत करना, किसी के बारे में टूने टोटके करना, ये भी बहुत बड़ा वायरस है जो जान ले लेता है। और सबसे बड़ी बात ये कि जब एतमाद का खून हो जाता है बंदे का, तो फिर जीना क्या और मरना क्या। तो जनाब, हमारे इस प्रोग्राम में आज की जो स्पेशल गेस्ट हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। शहज़ादा सलीम का नाम जब भी जहन में आता है तो हमारे जो शहज़ादे हैं, फ़न की दुनिया के शहज़ादे हैं, कॉस्मोपॉलिटन क्लब हो, लियाकत मेमोरियल हॉल हो या पिंडी इस्लामाबाद का कोई भी थिएटर, जब कोई बहुत ही सोफिस्टिकेटेड कल्चरल और बिलखसूस रोमांटिक ड्रामा हो तो उसमें वो शख्स ज़रूर नज़र आता था। एक बड़ी खूबसूरत उनकी जोड़ी बनी और फिर वो हमेशा के लिए उनकी जोड़ी बन गई। सनम तेरी गली में एक ऐसा ड्रामा था जिसमें उन्होंने ये वाहिद पिंडी इस्लामाबाद का ड्रामा था जिसने रिकॉर्ड तोड़े, कामयाबियों के रिकॉर्ड तोड़े। राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर बहुत अच्छे हैं, दुबई इंटरनेशनली भी प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कराते रहते हैं। राइटर बहुत अच्छे हैं, एक्टर बहुत अच्छे हैं। अब वन एंड मोर पर्सनालिटी है। हमें ये आइडिया करना बड़ा मुश्किल होता है कि अच्छे राइटर हैं, अच्छे डायरेक्टर हैं या अच्छे एक्टर हैं। इसका फ़ैसला आप करेंगे जब वो इस स्क्रीन पर जलवा अफरोज़ होंगे। तो जनाब, वन एंड ओनली सैयद सलीम अफंदी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं शाह जी, आप ठीक हैं?
वालेकुम अस्सलाम। हाँ अली ज़ैब साहब, मैं आपको पहले तो मुबारकबाद देता हूँ कि आज आपने ये जो प्रोग्राम शुरू हो रहा है खावर प्रोडक्शंस में, तो आपने इतनी तारीफ़ कर दी मेरी कि मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ। मैं तो अब भी सीख रहा हूँ और सारी ज़िंदगी से सीखता रहा हूँ, और आप जैसे लोग जिनसे मैं अब भी सीखता हूँ। अरे और जहाँ तक ये प्रोग्राम आज शुरू हुआ और आपने डेंगू के बारे में जो शुरू में बात की, तो डेंगू जो है वो ऐसा मर्ज़ है कि आज पूरे पाकिस्तान में आप देख रहे हैं कि किस तेज़ी से बढ़ रहा है। मैं समझता हूँ ये, और शादी अमवात भी हो रही हैं, लोग मर भी रहे हैं इससे। मैं ये समझता हूँ ये जो हमारी गवर्नमेंट है, इसे पहले से इसका इंतज़ाम कर लेना चाहिए था। जहाँ हमारे मुल्क में इतनी प्रॉब्लम्स हैं और ये डेंगू का मसला भी बीच में आ गया है, आपको पता है बेरोज़गारी भी हो रही है, और उसके बाद हमारे मुल्क में जो गुर्बत है वो बढ़ रही है। और कश्मीर भाइयों के बारे में भी आपने ज़िक्र किया, तो यकीनन हमारे भाई हैं कश्मीरी और आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला अब हमारे कश्मीरी भाइयों को आज़ादी मिलेगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हमारी अफवाज पाकिस्तान, हमारे पाकिस्तान का बच्चा बच्चा बेशक बल्कि कश्मीर का नहीं कट मरेगा, लेकिन कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। शादी आपने तो बड़े प्ले भी किए, हमने मिलके भी बहुत सारे ड्रामे किए कश्मीर के हवाले से, तो बड़े जज्बाती हो जाते थे हम लोग। हम ये फील करते थे कि हम कश्मीर में ही हैं। जी जी जी। तो कभी कोई नया प्रोजेक्ट है आपका कोई कश्मीर के हवाले से? हाँ, मैं कश्मीर पर कर रहा हूँ अगले महीने, कश्मीर अच्छा, बनेगा पाकिस्तान के नाम से। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और बनेगा भी। तो हमारी रावलपिंडी आर्ट्स कौंसिल से आपको पता है कि पीछे काम हो रहा था, वो ख़त्म हो गया है, तो मुख्तलिफ लोग अब शुरू कर रहे हैं, और हमें करना चाहिए कश्मीर के बारे में। शाह जी आपने बहुत काम किया माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा। मैंने अपनी आंखों से भी देखा और मेरे सामने ही सब कुछ हुआ। कभी ऐसी हसरत रही कि ये काम मैंने नहीं किया, ये मुझे करना चाहिए था? ऐसी कोई ख्वाहिश या कोई ऐसा करैक्टर कि मैंने नहीं किया तो मुझे करना चाहिए? बहुत से करैक्टर हैं सर, बहुत। अभी तो मैंने काम भी नहीं किया, इतनी ख्वाहिशात हैं कि आदमी शायद ज़िंदगी इसी तरह गुजार जाता है, लेकिन उसकी ख्वाहिशात। वाह वाह वाह। बल्कि आपकी इस बात से मुझे याद आया कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। जी बिल्कुल इसी तरह का सिलसिला है। शाह जी बहुत अच्छा लगा आपसे गपशप लगा के, और आपका ये मुस्कुराता हुआ चेहरा। और नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ, शाह जी की जो मिसेज़ हैं वो हमारी जगत भाभी हैं। ये ज़्यादती होगी कि मैं अपनी भाभी को, अपनी बहन को याद ना करूँ। और शाह जी अगर बिज़ी होते हैं, दुबई वगैरह होते थे, तो मैं भाभी को कास्ट किया करता था। हमारे साथ ड्रामे भी करती हैं और बहुत अच्छी। अब इनके साथ भी ड्रामे करती होंगी वो, मतलब घर में भी कभी ड्रामा करती हैं आपके साथ? नहीं, मैंने घर में कभी ड्रामा ना किया है। अच्छा ना अच्छा मैं करता हूँ, ना आम लाइफ में ड्रामा करता हूँ। अच्छा। अक्सर जो बीवियाँ ड्रामा करती हैं शौहरों के साथ, वो भी कभी नहीं किया? नहीं, वो भी ड्रामा नहीं किया, क्योंकि आपने मौका ही नहीं दिया? नहीं, मैं असल में ज़िंदगी के अंदर इस काम को जहाँ करने की जगह होती है वहाँ ड्रामा करता हूँ। आम लाइफ में कोई ड्रामा नहीं। जैसे मैं आपके सामने रफ टफ हूँ, Simple मैं से ऐसी माशाल्लाह। ज़िंदगी गुजारता हूँ। आर्टिफिशियल मुझे पसंद नहीं है लाइफ। वाह वाह वाह। इसलिए आपने हमारी भाभी भी ओरिजिनल रखी है ना? आज ही 26 साल हो गए दुआ करने के। माशाल्लाह। और बहुत लविंग है और बहुत केयरिंग है आपके मामले में। ज़रा सी कोई गड़बड़ होती है तो कहती दुआ कीजिएगा शाह जी के लिए। वो बहुत परेशान और बहुत लविंग है। ख़वातीन हज़रात, मियाँ बीवी का जोड़ा जो है ना, वो आखिरी दम का जोड़ा है। तो ये बहुत खूबसूरत पर्सनालिटी है। ऐसा नहीं है कि आज के प्रोग्राम में कुछ और नहीं है। दिल नहीं चाहता कि हम शाह जी को अलविदा कहें, लेकिन हमारे पास सिंगर भी मौजूद हैं, और एक नहीं, दो नहीं, 3 4 स्टूडियो में हमारे सिंगर आ चुके हैं। मुझे लगता है मुझे कम गाने पड़ेंगे और मैं अपने मेहमानों को ज़्यादा गवाऊँगा, क्योंकि मेहमान द गेस्ट इज़ ऑलवेज़ राइट। तो मेहमान हर हाल में राइट रहता है। मैं आऊँगा ज़रा इस तरफ आपसे बात करने के लिए। डेंगू का वायरस ऐसा वायरस है जो आहिस्ता आहिस्ता हमारी जड़ों को खोखला कर रहा है। तो मैं आज के प्रोग्राम में आपको बताऊंगा कि डेंगू से हम कैसे बच सकते हैं। फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो आप अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और अपनी सेहत का ख्याल रखना है तो अपने इर्द गिर्द सफाई का भी ख्याल रखें। अपने घर में जो गमले हैं फालतू, उनमें अगर पानी ठहरा है तो आप कोशिश करें कि उसको तल्फ कर दिया जाए। और एक बात बड़ी अहम मैं आज आपसे शेयर करना चाहूँगा, डेंगू वायरस जब किसी को हो जाता है तो ज़रूरी नहीं कि डेंगू मच्छर ही काटेगा तो आपको डेंगू होगा। ऐसा होता है जब किसी भी पेशेंट को डेंगू हो जाता है तो उसको आम रूटीन का मच्छर, इवन कि अक्सर वाशरूम में एक तितली टाइप मच्छर होता है, वो मच्छर भी
और एक आम मच्छर भी अगर किसी पेशेंट को काट लेता है तो काटने के बाद वो किसी और शख्स को काटेगा तो वो वायरस जो है ना मुंतकिल कर देता है, तो दूसरे बंदे को भी हो जाता है। यही वजह है कि हॉस्पिटल्स में जहाँ डेंगू वायरस के मरीज़ होते हैं वहाँ नेट लगा होता है और उनको मच्छरों से, ये उनको नहीं मच्छरों से बचाया जाता, उन्होंने तो हो गया ना डेंगू, अब ये बाकी लोगों को बचाया जाता है कि उनको मच्छर काट के किसी की और ना काटे। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। आपको ये जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है इसमें आप मुझे कॉल करके, जिनको अल्लाह ना करे डेंगू हो चुका है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन अली ज़ेब फ्राहम करेगा हमारे इस प्रोग्राम के हवाले से। और कुरानी आयात हैं, मैं वो आपको गाइड करता चलूँ कि वो पढ़ने से भी डेंगू बिल्कुल ख़त्म हो सकता है। और मैंने ख़ुद आजमाया, दम करके भी देखा है। आप एप्पल जूस को ज़ोर पे रखें, आप एप्पल जूस में नींबू डाल के 3 टाइम उन्हें आप पिलाएं तो उससे उनके जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो इम्प्रूव करना शुरू हो जाता है, पेशेंट काफ़ी बहाल हो जाता है। इसे ईजी ना लें। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू का इरशाद पाक है कि दुश्मन को कभी कमज़ोर मत समझे, तो डेंगू को इतना छोटा सा मच्छर मत समझे। आज मैं खावर प्रोडक्शन के इस प्रोग्राम के हवाले से आपसे एक बड़ी स्पेशल बात करना चाहूँगा कि हज़रत इंसान जब परवरदिगार को भूल जाता है तो अल्लाह को अपने बंदों को याद दिलाना आता है। एक हल्का से झटके में ज़लज़ला आता है, फ़ौरन अल्लाह याद आ जाता है। उस पाक परवरदिगार को, हज़रत इंसान को अपना आप याद दिलाना आता है। तो इसलिए हमें अपने परवरदिगार को हमेशा याद रखना चाहिए, ग़ीबत नहीं करनी चाहिए, कीना परवरी नहीं करना चाहिए, टूने टोटकों से परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि एक न एक दिन हमने मरना है। तो प्लीज़ मौत से बचना है तो अपने प्यारों का, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि जब आप किसी के साथ ज़्यादती करते हैं तो दुनिया आखिरत की खेती है, इसमें कुछ ना कुछ हो जाता है हमारे साथ। तो इसलिए किसी आपके साथ कुछ ना हो, इस चीज़ की बहुत ज़्यादा एहतियात करें। डेंगू वायरस से अगर आपने बचना है तो दूसरों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। जो दूसरों का ख्याल रखते हैं उनका अल्लाह ख्याल रखता है। और मैं ये बात कर रहा था कि जब इतनी प्रॉब्लम्स हमें हो जाती हैं तो उसकी वजह क्या है कि हम अल्लाह को भूलते हैं। हम आम रूटीन में कितना चिकन खाते हैं, बर्ड फ्लू हो जाता है, आपको चिकन खाना छोड़ देता है। एक छोटा सा मच्छर जो है ना, उससे आप डर जाते हैं और वो मच्छर जो है आपको डेंगू भी कर सकता है। तो ख़वातीन हज़रात, एक ऐसा वायरस हमारे पास भी मौजूद है जो मोहब्बतों और चाहतों का वायरस है। एक ऐसा वायरस जब सुर छेड़ता है तो गुलकारी में एक अपना मकाम रखता है। जब किसी पटोहारी फिल्म की बात की जाए तो मैं नहीं समझता कि उससे अच्छी डीओपी, उससे अच्छा कैमरामैन, उससे अच्छा एडिटर कहीं और हो। खावर प्रोडक्शन के रूह रवां हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले कि मैं कैमरे में उनका खूबसूरत चेहरा दिखाऊं, ग्लासेस पहने वो किसी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी के वाइस एंड सेकंड चांसलर लगते हैं और जब गाना गाते हैं तो बहुत सुरीले गुलकार लगते हैं। और मैं आज फरमाइश करके उनसे गाना भी सुनूंगा। मैं डीजे सिखाऊंगा, किसी तरीके से मेरे हाथ में वो चीज़ आ जाए। मैं आज खावर प्रोडक्शन में एक नई रवायत कायम करना चाहता हूँ। मेरा शिकवा उनसे नहीं जो पहले प्रोग्राम करते रहे। मेरे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि तोहफ़ा दीजिए, तोहफ़े से मोहब्बत बढ़ती है। तो ये जनाब तोहफ़ा मेरे हाथ में है। खावर प्रोडक्शन ने जितनी खिदमात की फ़न और फ़नून लतीफ़ा के हवाले से, पटवारी फिल्म्स के हवाले से, उनको सारी कायनात भी दे तो कम है। तो मैं ख़वातीन हज़रात, कैमरा आएगा एक खूबसूरत चेहरे की तरफ, वो ना सिर्फ़ अपने काम में अज़ीम हैं, अपनी मोहब्बतों में अज़ीम हैं, बल्कि नाम की भी अज़ीम है। तो खावर अज़ीम हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। खावर भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। थैंक यू जी, थैंक यू अली भाई। मैं आपको सामने बिठा के कहना चाह रहा था कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में एक वाहिद प्रोडक्शन हाउस, एक वाहिद स्टूडियो है जो लाइव नशरियात जो उन लोगों को दिखा रहा है। बस ये अली भाई, आप लोगों की दुआएं, आप जैसे भाइयों का साथ है, और मुझे खुशी हुई है जो सबसे बड़ी कि आप मेरे प्रोग्राम जो है उसमें लाइव आने शुरू हुए हैं। तो बात ये कि मैं तो आपको पता है शुरू से ही कोशिश करता हूँ मेरे से जो खिदमत हो सकती है आर्टिस्टों की, क्या बात, वो कर दूँ। तो मैं चाहता हूँ कि हम भी कुछ थोड़ी सी खिदमत करें आपकी। ख़वातीन हज़रात जितने फेसबुक पे मुझे देख रहे हैं और उसके बाद यूट्यूब पे देखेंगे, आप सब की तरफ से और अली ज़ेब की तरफ से इनके स्टूडियो के लिए खूबसूरत सा तोहफ़ा है खावर भाई के लिए। ये सर ये आपके तो लिए, थैंक यू। और अक्सर आप मुझे गले मिलते थे तो कहा करते थे अली भाई केड़ी खुशबू लाइए, तो मैं एक प्यार भरा तोहफ़ा, क्योंकि खुशबू देना भी मेरे आका की सुन्नत है, तो मैं आपके लिए स्पेशल गिफ्ट है जी। वो माइक खावर भाई से दूर हुआ तो उन्हें चीका मारनी शुरू कर देती हैं, क्योंकि अच्छी आवाज़ से जब माइक दूर होता है तो उसको अच्छा नहीं लगता। खावर भाई, आज मेरा दिल चाह रहा है आप हमें को गाना सुनाएं आज। जी बिल्कुल, गाना तो सुना दूंगा, लेकिन मसला ये आता है कि उधर भी कोई बैठे नहीं उधर कोई बैठने का मसला नहीं है, वो असद है अंदर, आज वो ऑपरेट कर लेगा उसको। तो कहने का मकसद ये मैं कह रहा था कि हम लोग, मुझे जो सबसे बड़ी खुशी हुई है अली भाई की, अली भाई है, उसके बाद मेरे पास बड़ाइश साहब बैठे हुए हैं अंदर,
और मैं उनसे भी कहूँगा कि आज वो एक पाकिस्तानी सॉन्ग के ऊपर जी। हमारे साथ परफॉर्म अच्छा, करें। मुझे बड़ा अच्छा लगा खावर भाई कि मेरी दिली ख्वाहिश थी नाजरीन के अल्हम्दुलिल्लाह ह्यूज कलेक्शन है मेरे पास इंडियंस की भी, और मैं और खावर भाई गाते भी रहते हैं, लेकिन हम अपने कश्मीरी भाइयों से मोहब्बत का सबूत देंगे। स्टूडियो में एक शख्स बैठे थे, मैं नाम नहीं लूँगा खावर भाई, मैंने कहा जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं होता मैं इंडियन गाने नहीं गाऊँगा। वैसे प्रोग्राम में कहा था, बाकी लोगों की नहीं कहा था, लेकिन दिल से मैं कह रहा हूँ कि मैंने कहा प्रोग्राम में नहीं गाऊँगा तो कहता है फिर तुसी कभी भी नहीं गाओगे। अच्छा अच्छा। तो मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, मैं नाम वो मजाक में कहा उन्होंने, लेकिन अल्लाह ताला इंशाल्लाह कश्मीर को आज़ाद जी करेगा, ज़रूर। उसकी आज़ादी तक हम पाकिस्तानी हैं। हमने ये अपने इसी पेज के ऊपर जो लाइव फर्स्ट टेलीकास्ट किया था प्रोग्राम, उसमें हमने सारे इंडियन सॉन्ग्स ही गाए हैं। और बेसिक मैं आपको बताऊं, अभी भी मेरे पास तो ऐसे सिंगर बैठे हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, मैं उनके पास अभी भी गया हूँ बाहर, मैंने कहा यार वो आ जाओ पाकिस्तानी दो एक सॉन्ग गा उन्होंने लें, कहा नहीं, तो उन्होंने कहा सर सॉरी याद ही नहीं। मैंने कहा यार बात ये आती है, इसका मतलब है कि फिर अली भाई हैं जो पाकिस्तानी ज़ख़ीरा रखने वाले गाने, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको मुझे पता है आपको कोई भी गाना आपने ना गा देना है, आपको कहा गया था तो। और भाई ये मेरा चैलेंज है आपके लिए, आपके इस प्रोग्राम से, ये इस वक्त स्क्रीन में मेरे लेफ़्ट साइड पे और उनके भी लेफ़्ट साइड पे नंबर है खावर भाई का, इस पे फ़ौरन कॉल मिलाएं। ये मेरा दावा है कि जो भी पाकिस्तानी गाने को उसका म्यूज़िक ना हुआ तो विदाउट म्यूज़िक सुनाएंगे। जी। मेरा पहला और आखिरी इश्क मेरा पाकिस्तान है, उसका सबूत शाह जी को भी पता है, स्टूडियो में थे हमारे, हैं भी मौजूद, कि मेरा आइटम तुम कौन हो जो है वो काफ़ी लोगों ने कॉपी भी किया, तो लेकिन ये कि वो मेरी मोहब्बत का सबूत है। और एक सबूत आज भी दूंगा कि हम अपने इस प्रोग्राम में जब तक मैं ज़िंदा हूँ ये प्रोग्राम करूँगा, मैं इसमें पाकिस्तानी गाने गाऊँगा। हाँ, मोदी को तरस आ गया, इंसानियत पे आ गया, कश्मीर आज़ाद हो गया तो फिर मैं इंडियन गाने भी गाऊँगा, लेकिन तब तक के लिए आज आप भी हमें पाकिस्तानी गाना वो सुना नेक्स्ट में ये करेंगे ना, चले करो स्पेशल प्रोग्राम रख लेंगे। हाँ वो भी है, आपका लाइव म्यूज़िक का पूरा संगीत का सिस्टम भी इंशाल्लाह उसमें हम लोग सारे जो आपने कहा ना म्यूजिक नहीं भी हुआ तो उसमें म्यूजिक तो फिर आपको पता है बन जाता है ना, आपके पास ऑर्केस्ट्रा पूरा मौजूद हो तो आप पूरा कर सकते हैं। खावर भाई, मुझे आपके प्रोग्राम से पहले जल्दी से तसद्दुक साहब उन्होंने कहा था मैं स्पॉन्सर करांगा, तो आप अगर देख रहे हैं तो आपने खावर अली साहब को नहीं, खावर भाई को आप हमें म्यूजिशियन स्पॉन्सर्स कर दें तो हम लाइव भी चलें शुरू में। और जितने भी दोस्त हैं, खावर भाई आपको कभी भी नहीं कहेंगे, मैं कहूँगा आपसे कि आपको प्रोग्राम अच्छा लगता है तो आप हमें स्पॉन्सरशिप दें, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, हमें सब कबूल है, ताकि मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में खावर प्रोडक्शन का नाम हो। और अल्हम्दुलिल्लाह है, जितनी भी नामवर पटवारी फिल्में हैं वो सारी इनके मरहूने मिन्नत हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि खावर भाई को आप हमें स्पॉन्सरशिप भी करें। आज पहला प्रोग्राम है, बहुत से शुरू होनी चाहिए आपकी मोहब्बतें। तो खावर भाई, पाकिस्तानी गाना कौन सा सुनाएंगे आप हमें? मेरे ख्याल में तो जो मुझे आता है वही गा दूंगा। अच्छा, मजे मुझे दिल से ना बुलाना। क्या बात है, वो याद रखें, आपने फ़ोन करके कह देना खावर भाई को कि मैं दिल से नहीं बुलाएंगे। जी बिस्मिल्लाह। इसके बाद तारक भाई को भी आपने ज़बरदस्ती एक मैं गाऊंगा। दिल से ना बुलाना, मुझे दिल से ना बुलाना, चाहे रोके ये ज़माना, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। हेलो,
जब से देखा तुम्हें कुछ न चाहा सनम, सब कुछ मुझे मिल गया, सब कुछ मुझे मिल गया। और मांगू क्या खुदा से, क्या और मांगू दुआ। तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। थैंक यू जी। वाह वाह वाह। और आपके बिन मेरा जीवन भी कुछ नहीं है। बस यही है जी। सर बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अली भाई बातें तो बहुत होती रहेंगी, अभी भी बड़ा टाइम है हमारे पास, तो मैं कोशिश यही करूंगा कि मैं ज़्यादा टाइम आपका ना लूं, क्योंकि ऑलरेडी मुझे काफ़ी सारे सिंगर देख रहे हैं पीछे बैठ के आपके साथ, और आपकी भी आवाज़ सुननी है, और मैं पीछे जाके थोड़ा सा कंट्रोल रूम में भी सारा चेक करना चाह रहा हूँ। इस तो दौर में मुझे कंट्रोल इजाज़त बहुत देंगे, ज़रूरी नेक्स्ट इंशाल्लाह आपके साथ बहुत सारी बातें करेंगे। चलें, अल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, ये मोहब्बतें, ये चाहते खावर भाई की हमारे साथ थी, हैं और रहेंगी। और आप फ़िक्र न करें, खावर भाई प्रोग्राम के एंड तक हमारे साथ हैं, और अल्लाह करे कि एंड तक मैं और आप भी साथ रहें, और हमारा प्रोग्राम देखते रहिए। हमारे प्रोग्राम को देखने का, लाइक करने का, आपके कमेंट्स हमें फेसबुक पर आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। बहुत लेट हो गया, वरना मुझे पता है कि ऑडियंस हमारी बहुत ज़्यादा होनी थी। हमारे दरमियान एक और सिंगर मौजूद हैं। इससे पहले कि मैं उस सिंगर को यहाँ बुलाऊँ, मैं डीजे की मदद से एक गाना आपको और सुना देता हूँ पाकिस्तानी। इतनी देर में हमारे सिंगर यहाँ आ जाएंगे। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। डेंगू वायरस हो, कांगो वायरस हो, कोई भी वायरस हो, दुनिया का कोई भी वायरस आप पे हमला नहीं कर सकता जब आपकी मोहब्बत, आपका साहिबान आपके सामने हो। और बिलखसूस मैं साहिबान का जिक्र करते हुए कहूँगा कि माँ की बड़ी शान है। कहते हैं माँ मर जाए तो घर वीरान, लेकिन मत भूलिए कि बाप मर जाए तो दुनिया वीरान हो जाती है। माँ की बड़ी कदर सही, लेकिन अपने बाप की भी कदर करें, अपने बाप का बहुत ख्याल रखें। तो मैं एक बड़ा खूबसूरत पाकिस्तानी गीत, और मुझे नहीं पता कि किस म्यूज़िक का ट्रैक चलेगा, और मैं आपको सुनाऊंगा, क्योंकि फर्स्ट प्रोग्राम में इसकी जितनी भी गलतियां हैं इस प्रोग्राम की, वो सारी मेरे ज़िम्मे, और जितनी भी खूबियाँ खावर साहब, खावर अजीम साहब और उनकी टीम के ज़िम्मे हैं। तो ये सारी खूबियाँ उनके नाम है। तो मैं खावर साहब की टीम में, एक बड़ा खूबसूरत सा नौजवान मेरे राइट हैंड पे कैमरे पे है, तो मैं ये गाना उनको और खावर साहब की पूरी टीम को टारगेट कर रहा हूँ। इसके फ़ौरन बाद हमारे एक और गेस्ट आएंगे और आपको सुनाएंगे मज़े मज़े के गाने। तो स्क्रीन पर ये नंबर है, ये नंबर देख रहे हैं ना आप, ये नंबर, ये खावर साहब का नंबर है। आप इस पर कॉल कीजिए और हमें फरमाइश कीजिए कि आपने और गाना मुझसे सुनना है या हमारे गेस्ट से सुनना है। जो कहेंगे ये प्रोग्राम ताड़ा अपना है, तो साना अपना है, तो आप इस प्रोग्राम को एंजॉय करें, इसे देखें अपनी फैमिली के साथ, और फरमाइश भी करें। और अच्छा लगेगा अगर आप पाकिस्तानी गानों की फरमाइश करेंगे। तो जी भूल सकता नहीं दिल मेरा मोहब्बत तेरी। आज जो कुछ भी हूँ मैं, ये इनायत तेरी। देख कर तुझको मैं दिल के भुला देता हूँ। देख कर तुझको मैं दिल के भुला देता हूँ। रात दिन तुझको मैं जीने की दुआ देता
देख कर तुझको मैं गम दिल के भुला देता हूँ। रात दिन तुझको मैं जीने की दुआ देता हूँ। देख कर तुझको मैं गम दिल के भुला देता हूँ। तेरे होठों पे नए फूल खिलाने के लिए, तेरे होठों पे नए फूल खिलाने के लिए, तुझको दुनिया में जुदा सबसे बनाने के लिए, प्यार अपना तेरी आंखों में सजा लेता हूँ। देख कर तुझको मैं गम दिल के भुला देता हूँ। छीन सकता नहीं अब मुझसे तेरा प्यार कोई, छीन सकता नहीं अब मुझसे तेरा प्यार कोई। प्यार की राह में आएगी न दीवार कोई, मैं कसम खा के ज़माने को बता देता हूँ। देख कर तुझको मैं गम दिल के भुला देता हूँ। रात दिन तुझको मैं जीने की दुआ देता हूँ। देख कर तुझको मैं गम दिल के भुला देता हूँ। और वो दिन भी आएगा नाजरीन कि हम एक दूसरे को देखेंगे और एक दूसरे को दुआएं देंगे, क्योंकि अभी है इब्तदाए इश्क। जी हाँ, अभी इब्तदा है हमारे इस प्रोग्राम की, और हम इस प्रोग्राम के हवाले से आपसे मोहब्बतें शेयर करेंगे, मोहब्बतें बांटेंगे। इस वक्त स्क्रीन पर हमारा नंबर है 0321 58182229। जी हाँ, इस नंबर पर आई रिपीट 0321 58182229 खावर प्रोडक्शन का ये हमारा ऑफिशियल नंबर है। इस पे आप हमें कॉल कीजिए और कॉल के साथ साथ अपनी फरमाइश भी कीजिए। तो मेरा ख्याल है कॉल आ गई शायद। चलें, कॉल्स का सिलसिला चलना और ड्रॉप होना होता रहेगा। हम बात करेंगे मोहब्बतों की, हम बात करेंगे चाहतों की, और अपने इर्द गिर्द के माहौल का बहुत ख्याल रखें। कहते हैं सफाई में खुदाई है, और सफाई में खुदाई भी और सफाई में शफा भी है। अभी हमारे भाई हैं, बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं, सैयद सलीम अफंदी साहब, उन्होंने कहा जी हुकूमत को पहले करना चाहिए। वो अपनी जगह, उनका मेरे बड़े भाई हैं, मैं इख्तलाफ करने के बावजूद भी इख्तलाफ नहीं करूँगा, लेकिन हम सारी की सारी बातें हम हुकूमत पे नहीं छोड़ सकते, कुछ जिम्मेदारियां हमारी भी हैं। अब आपका बच्चा साइकिल से गिर गया, उसको इमरान खान साहब आके नहीं उठाएंगे, उसे आपने खुद उठाना है, हॉस्पिटल लेके जाना है। हॉस्पिटल में अगर सहूलियात नहीं है तो आप इमरान खान साहब से शिकवा कर सकते हैं। तो हम सारे का सारा हुकूमत पर डाल देते हैं, हमें ऐसा करना नहीं चाहिए। हमें कहते हैं कि इस्लाम का जुज़्व है, आप अपने वतन से, अपने वतन का जो भी सरबराह आपके लिए मुंतखब किया गया उसका एहतराम करें। तो हुस्न एहतराम लाजिम है। हमारा नेक्स्ट गेस्ट भी आएगा, जितनी देर में हमारा गेस्ट आता है हम लाइव कॉल भी लेंगे। आई रिपीट द सेल नंबर 0321 58182229 हमारा सेल फ़ोन नंबर है। इस पे हमें लाइव कॉल कीजिए, आपकी कॉल भी आपको सुनाई देगी और आप हमें अपनी फरमाइश भी बता सकते हैं, अपनी फरमाइश का गाना भी सुन सकते हैं। और जहाँ तक कॉल्स की लेट होने की वजह आप सोच रहे होंगे कि ऐसी पाकिस्तानी केड़े गाने की फरमाइश करिए, तो ऐसा कोई नहीं। अपने वतन से मोहब्बत कीजिए, बी पाकिस्तानी एंड बाय पाकिस्तानी, पाकिस्तानी चीज़ों को ख़रीदें,
पाकिस्तानी चीज़ों को इस्तेमाल करें। और मैं बहुत जल्द खावर प्रोडक्शन के हवाले से एक प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश करूँगा जिसमें हमारे 90% सॉन्ग्स ऐसे हैं, इंटरनेशनली 90% सॉन्ग ऐसे हैं जो पाकिस्तानी थे, उसे इंडिया ने कॉपी किया। तो कॉपीराइट हमारे पास थे उस वक्त, कॉपीराइट का इशू नहीं होता था। हमारे पुराने गाने बहुत सुरीले, बहुत अच्छी कंपोजिशन, ख्वाजा खुर्शीद अनवर एक बहुत बड़ा नाम, उनकी कंपोजिशन, रोबन गोश साहब जिनकी कंपोजिशन अभी खावर अजीम साहब ने आपको सुनाई, मुझे दिल से ना बुलाना। तो खावर अजीम साहब ने जो गाना आपको सुनाया वो भी रोबन गोश साहब की कंपोजिशन थी। फ़िल्म आईना थी, नदीम और शबनम इस फिल्म के टाइटल करैक्टर थे। तो हम जिक्र किया करेंगे फ़िल्म का, और मैं कोशिश करूँगा कि बुध के बाद से जी कॉल आ गई है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से? क्या हाल है ज़ैद भाई, कैसे हैं? मैं आपका माशाल्लाह प्रोग्राम देख रहा हूँ और माशाल्लाह बहुत अच्छे प्रोग्राम कर रहे हैं आप, थैंक और यू। म्यूजिकल शो माशाल्लाह बहुत अच्छा हो रहा है बहुत और शुक्रिया। आपको देखकर बड़ी खुशी हो रही है जी माशाल्लाह। आप फिर से ग्रीन पर एक दफ़ा नजर आए हैं थैंक यू। ये खावर प्रोडक्शन को एजाज़ जाता है, वरना मैंने नहीं आना था। ये खावर जी। अजीम खास साहब का। प्रोडक्शन ही माशाल्लाह बहुत अच्छा अपना काम अच्छा, अंजाम दे रही आपकी है आवाज़ और बड़ी प्यारी और माशाल्लाह बहुत अच्छा शो जा रहा है। मैं देख रहा हूँ इसको लाइव। और ज़ैद भाई मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप ऐसी जमीन पे अदर आ करें, मैं अटक से बात करूँ बेसिकली, ठीक है? अटक से बात करें, माशाल्लाह माशाल्लाह, लेकिन ज़रा भी अटके नहीं है बात करते हुए। अपना नाम तो बताएं ना शहजादे। जी मेरा नाम सजाद है। सॉरी, सजाद। सजाद बात करूँ अटक से, सजाद। सजाद, बहुत शुक्रिया। आपको पता है सजाद हमारे पहले कॉलर हैं, और बुध से हम लोग तस्बीहात का सिलसिला शुरू करेंगे इंटरनेशनली। आपको खाना काबे की खुशबू वाली तस्बीह गिफ्ट होगी, हम हर कॉलर को देंगे। आपको खावर प्रोडक्शन जब भी आएंगे आपको आपका गिफ्ट मिल जाएगा। तो आज का पहला गिफ्ट जो है ना, मैं आपको बताता चलूँ, बड़ी खूबसूरत तस्बीह है, और इसको चाइनीज़ एक्यूपंक्चर्स के हवाले से भी इसको हाईलाइट किया गया है कि आपको ब्लड प्रेशर, शुगर नहीं होता। ये खूबसूरत किस्म की वुड है, थैंक यू सो और मच। ये आपका गिफ्ट है, ये हम यहाँ रखेंगे आपको। आप हमारे पहले कॉलर हैं, और बुध से हमारा रेगुलर प्रोग्राम होगा। आप इसका लिंक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खावर प्रोडक्शन को देखें। मेरी ये दिली ख्वाहिश है कि पूरी दुनिया में थैंक यू सो वर्ल्ड मच फेम प्रोग्राम हो। ज़ैद भाई, थैंक यू सो मच। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा कोई है और अल्लाह फरमाइश? पाक आपको ऐसे ही रंग लगा करे। आमीन आमीन आमीन। ओके जी, कोई थैंक यू सो मच। फरमाइश अल्लाह करना हाफिज़। चाहेंगे? अच्छी बात है, बचत भी करनी चाहिए। अटक से बड़ी मीठी मीठी यादें। अटक खुर्द में मैंने नन्ना मुजाहिद किया था आज से 21 साल पहले, तो 9th क्लास का बच्चा था मैं उस वक्त। तो बड़ा हाईलाइट हुआ। अटक के लोगों का प्यार मेरे साथ बहुत ज़्यादा है। अटक के लोग मोहब्बत भी करते हैं। अटक बड़ा तारीख़ी शहर है, दरियाए अटक भी आप जानते हैं अच्छी तरह। तो जितनी देर में हमारे गेस्ट आते हैं मैं आपको एक और खूबसूरत गीत सुनाऊंगा। आप हमारा जो है नंबर है 0321 58182229 58182229 पर आप हमें कॉल कीजिए और अपनी पसंद का गाना सुनिए। और प्रोग्राम के एंड पे मैं आपको कौन सी सूरत से आप डेंगू ठीक कर सकते हैं वो भी बताऊंगा। और इसी नंबर पर आप हमें डेंगू वायरस से जो मुतासिर हो चुके हैं उनके लिए दवाई आपको अली ज़ैब फ्राहम करेगा। आप हमें इसी नंबर पे कॉल कीजिए। मुझे भी इजाज़त नहीं है जब तक खावर भाई की, तो मैं अपना नंबर किसी को नहीं दूंगा। लेकिन फ़िलहाल आपके पास 0321 58182229 नंबर है जी। इस नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। अच्छा, हमारे पास एक ऐसा फ़नकार मौजूद है जो किसी भी तारुफ का मोहताज इसलिए भी नहीं है कि अल्लाह ताला ने उसको बड़ी सलाहियतों से नवाजा है। और ये मैं बड़े एजाज़ से कह सकता हूँ कि मैं इस आर्टिस्ट को बचपन से जानता हूँ, मतलब अपने भी और उसके भी मैं बचपन से जानता हूँ। हज़रत सुलेमान का ज़िक्र आए तो जिन्नात का ज़िक्र आता है, लेकिन कुछ लोग अपने अंदर जिन्नाती कैफ़ियत रखते हैं, अपने अंदर जिन्नाती जुनून रखते हैं और जिन्नाती क्वालिटीज़ रखते हैं। और ऐसी ही एक खूबसूरत क्वालिटी है उस शख्स में जो भी आपको मैं मुतारफ़ कराने जा रहा हूँ। किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, बड़े अच्छे कॉमेडियन, बड़े अच्छे एक्टर हैं, और आजकल खावर प्रोडक्शन के रूहे रवां बने हुए हैं। वो कैमरा भी ऑपरेट कर रहे होते हैं, मशीन पे भी बैठे होते हैं। तो बहुत प्यारा, बड़ा लाडला मेरा छोटा भाई सुलेमान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये आपने जिन मुझे मेरे वेट की वजह से कहा? नहीं, मैंने आपकी क्वालिटीज़ की वजह से जिन कहा है कि जितनी जिन बेपनाह क्वालिटीज़ है ना। चलो आप क्यूट हो यार, इतने प्यारे लगते हो आप। नहीं वो मेरे तो ਤੁਹਾਡੇ 19 भी ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। सर कहते ना कि दुनिया 'ਚ ਇੱਕ शख्सियत ऐसी ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ है ये बड़ा क्यूट है मेरा बच्चा, वो होंदी माँ। क्या बात नहीं, तो वो माँ होती है तो वो
अच्छी बात है जी कि नहीं तो आप तो क्यूट हो भी माशाल्लाह, तनु किन्ने कहा तुसी क्यूट नहीं, भाभी ने आजकल तो नहीं कह दिया कि डिम्पल तो नहीं पड़ता है। खूबसूरती की निशानी सिर्फ डिम्पल नहीं होती, डबल चिन भी हो सकती है। देख ले, ये आप कह रहे हैं, वैसे मुझे आज तक किसी ने नहीं कहा, जो भी मिला वो ये कहता है कट करो। अच्छा ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਡਬਲ ਚਿਨ ਨਾਲ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਾਂ। हालांकि उनको हाँ जी सोहेल भाई भी अच्छा, हमारे ये माशाल्लाह। प्रोग्राम आपके लिए अच्छी अच्छी बातों के लिए, अब हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं। मेरे पास एक इंटरनेशनल कैलिबर का सिंगर भी, उन्हें भी बुलाएंगे, लेकिन सुलेमान से गपशप लगाएंगे। सुलेमान कब आए फील्ड में आप? फील्ड में मैं आया जी 96 में। माशाल्लाह, अच्छा मुझे भी याद था। हाँ बल्कि आज सारे यहाँ पे बैठे हुए देख भी रहे होंगे, तो मैं बता भी देता हूँ कि मैं उस वक्त स्कूल में पढ़ता था और मैट्रिक आई थिंक नाइन्थ में थे। तो उस वक्त हमारे एक जगह रिहर्सल हो रही थी और मेरे कुछ दोस्त जो आज दुबई में हैं मुझे कहते हैं चलो और रिहर्सल देखने चलते हैं। तो वो हशमत अली कॉलेज था हमारा ढोकली अकबर में, और वहाँ पर वो रिहर्सल थी और वो रिहर्सल करवा रहे थे अली ज़ेब साहब। तो इस तरह मेरा फील्ड में आना हुआ और उसके बाद फिर मैं काम करता रहा और आज तक काम कर रहा हूँ माशाल्लाह, और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, ये आपने टर्न मारा जो अपना रिटर्न हुए आप डीपीओ की तरफ और कैमरा और ये सारा प्रोडक्शन की सिलसिला। तरफ। मैं पीटीवी चला गया था क्योंकि मेरी उस वक्त एक ऐसी